बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मीठे पेड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही आसानी से बनते हैं। वैसे आपने बेकरी वगैरह से खाए होंगे, वैसा ही टेस्ट आप घर में भी बना सकते हैं और बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। मीठे पेड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप के बराबर गर्म दूध हमने यहाँ पर नीम गर्म लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना हमने। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पर हमने 1/4 कप के बराबर चीनी ली है। 1 पिंच के बराबर हमने इसमें नमक ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे ईस्ट यानी कि खमीर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे घी। यहाँ पर हमने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून के बराबर घी ऐड करूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने लिया है 4 कप के बराबर मैदा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी ये रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है, इसलिए आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, एक एक स्टेप को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स पाएंगे। बाकी का मैदा भी हमने इसमें ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से हमने मैदे को बैटर में मिक्स कर देना है। मैदे को हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया है। उसके बाद हम इसका बॉल बनाएंगे। इसके ऊपर लगाएंगे 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसको रैप करके 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। लगभग 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं डो यहाँ पर डबल साइज़ में हो चुकी है। इसके ऊपर से हम रैप को हटा लेंगे। हाथों को हमने ऑयली कर देना है और इस तरीके से हम पंच करेंगे ताकि इसकी तमाम एयर जो है वो निकल जाए। इस तरीके से हमने इसको सरफेस पे डालना है। सरफेस पे डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से इस तरीके से गूंद लेंगे। अच्छी तरह से गूंदने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। कुछ इस साइज़ में हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। बाकी के पेड़ भी हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। यहाँ पर हमने रफली से पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। उसके लिए हम यहाँ से लेंगे एक अदद पेड़ा जो सबसे स्टार्ट में हमने बनाया था। इसको हमने हाथ की मदद से फैला देना है। बेलन के साथ हम इसको ज़रा सा बड़ा करेंगे। के सेंटर में हमने यहाँ पर घी लगाना है। घी लगाने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पर मैदा डस्ट करना है। उसके बाद हमने इसको राउंड शेप में इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर इसका गोल शेप में पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से हमने बाकी के पेड़े भी बना लेने हैं। पेड़े हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम हमने यहाँ पर इस टाइम स्लो रखी हुई है। एक एक करके पेड़ा हमने इसमें डालते जाना है। हल्का हल्का हमने इसको इस तरीके से प्रेस करना है। एक साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल देंगे। बाकी के भी हमने इसी तरह से बना लेने हैं। पेड़े हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके लिए शीरा बनाएंगे।
शीरा बनाने के लिए लेंगे हम यहाँ पर 1 लीटर के बराबर पानी। यहाँ पर हमने 1 लीटर के बराबर पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे हाफ़ kg चीनी। 8 अदद हमने इलायची ली है, इसको हमने बीच में से खोल लिया है, इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। पानी को आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉयल आ चुका है। इसको हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉयल करते रहेंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। शीरे को हमने यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम एक एक करके इसमें पेड़ा रखते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। पेड़े डालने के बाद हम इसको 30 सेकंड के बाद पलट देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हमने इसमें इसको नहीं रखना। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मीठे पेड़े तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।